बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ कच्चे आमों की 3 रेसिपियाँ शेयर करेंगे। तो पहली रेसिपी जो है वो आम का जैम कैसे बनाते हैं वो हम शेयर करेंगे। और ये मंडी से मैं आम लेके आया हूँ, तो आप इसकी शक्ल देख लें कि इस तरह के आम होने चाहिए। ये देखें, तो ये जैम वाला आम होता है। इसका मुरब्बा भी बनता है, जैम भी बनता है और इसका शरबत भी बनाया जाता है। तो हम ये 3 रेसिपियाँ आपके साथ इसकी शेयर करेंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो इसका जैम बनाने की है कि जैम कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने जो आम लिए हैं उसका छिलका और गुठली निकाल देनी है, और इसका जो गूदा है दरमियान में से वो 2 किलो वज़न कर लेना है आपने। और इसके साथ 3.5 किलो चीनी है और 20 ग्राम टाटरी है, और साथ ये थोड़ा सा ज़रदा रंग है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। आप इसको बनाएं और 1 साल तक इसे आप प्रिज़र्व रख सकते हैं। तो 1 साल तक इसको प्रिज़र्व रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इसका लिए वज़न दोबारा देख सुन लें कि 2 किलो आम का गूदा लेना है, 3.5 किलो चीनी है और 20 ग्राम टाटरी है, और 1.5 किलो इसमें पानी हम डालेंगे। वो भी बताता हूँ किस स्टेज पे अपने पानी डालना है। पहले तो इसको आम का जो गूदा है उसको पानी के अंदर बॉयल कर लेना है अच्छे तरीके से। खुला पानी डाल के इसको बॉयल कर लें, और ये चेक कर लेना है कि आम जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, कच्चा हो लेकिन खट्टा ना हो। ये देखें, ये रेडिश आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। तो इस तरह का आम लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें तुर्श लेंगे, खट्टा लेंगे, तो उसका जैम जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम आपके साथ इसके जैम की और शरबत की और साथ ही मुरब्बा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखें, अब ये इसमें उबाल आ गया है। जब ये अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ जाए तो फिर आपने इसमें से ये अलग कर लेना है। ये देखें, उसके बाद इसे ठंडा करना है। अब ये देखें ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इसमें से आपने ये निकाल लेना है हमको अलग। तो इसमें से जो खट्टापन है वो थोड़ा निकल जाएगा। तो अब ये हमारे पास अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको अलग करना है और इसके अंदर फिर 1.5 किलो पानी जो है वो आपने वज़न कर लेना है। वो इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको ग्राइंड करके तो इसका एक मिक्सचर सा बन जाएगा। 2 किलो आम का गूदा था जिसको हमने ये बॉयल कर लिया है। अब इसमें 1.5 किलो पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये ग्राइंड करने के बाद इस तरह की इसकी शक्ल बन जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब उसके बाद इसको छलनी से आपने छान लेना, ताकि इसमें अगर जाला वगैरह इस तरह की चीज़ हो तो वो लैदा हो जाए, और सिर्फ हमारे पास जो इसका पल्प है वो अच्छे तरीके वाली निकल आए। ये देखें, ये आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें, इस तरह आपने जो छलनी है उसके अंदर इसको लैदा कर लेना इसमें, ताकि ये प्योर हमारे पास इसमें से सॉफ्ट निकल आए। इसमें जो भी आपके पास ये जाला नुमा चीज़ें होती वो निकल आएंगी बाहर। ये देखें, ये लैदा निकल आया, क्योंकि ये फिर शरबत के अंदर तंग करता है। ये इतना सा निकला है, देखें, इस पूरे में से जितना मैक्सिमम इसमें से हम निकाल सकते थे वो हमने इसमें निकाल लिया। अब इसको आग पे चढ़ा देना है। ये देखिए, अब इसमें चीनी जो आपको बताई थी वो इसमें डालनी है। चीनी इसमें 3.5 किलो थी। 2 किलो आम का गूदा था, इसमें 1.5 किलो हमने पानी डाल के उसको ग्राइंड किया। उसके बाद छलनी से छान लिया, और अब इसके अंदर जो 3.5 किलो चीनी थी वो डाल दी है, और इसको अब आग पे पकाना शुरू कर देना है आपने।
रेसिपी को एंड तक फॉलो किया करें और उसमें जिस स्टेज पे जो चीज़ जैसे हमने डाली होती है उसी तरह आप डालें, तो इंशाल्लाह आपकी जो भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे वो अच्छी बनेगी। हम आपके साथ वही रेसिपी शेयर करते हैं जो हम घर में ख़ुद बनाते हैं, पहले बना रहे होते हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है, तो अब इस स्टेज पे इसमें आपने ज़्यादा रंग डाल देना है। अगर इसमें ये रंग नहीं डालेंगे तो उसका कलर नहीं बनेगा, ये कलर बनाने के लिए जस्ट। अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लेना इसमें। कम लगे तो आप इसमें कलर और डाल सकते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। अगर आपको कोई वज़न इसमें कम या ज़्यादा करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आप कम चीज़ बनाना चाह रहे हैं या आपको कहीं मसला आ रहा है कि उसमें कितना वज़न हम लें, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह आपको उसका क्लियर बता देंगे। ये देखें, अब ये टाटरी स्टेज पे डालनी है। अब इसमें टाटरी जो है वो मिक्स कर दी है। अब इसको आप मज़ीद पकाते रहना है इसको। ये देखें, अब इसका ऐसा ऐसा से कलर जो है इसका मज़ीद चेंज होगा और ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखें, इस तरह का कलर हो गया। अब इसमें गाढ़ापन भी आ रहा है। इसको अभी भी मज़ीद पकाना है और ये जैम की तरह, जैसे जैम की शक्ल होती है उस शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, अब ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया है और इसमें वो जैम की शक्ल आ चुकी है। ये देखें, आपको अगर कम बनाना हो तो मैं दोबारा भी आपको बता रहा हूँ कि आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप कितने वज़न का बनाना चाह रहे हैं, तो हम आपको उसका वज़न जो है वो कैलकुलेट करके बता देंगे। ये देखें, इस तरह की शक्ल इसकी बन गई है। अब आप इसको डबल रोटी के ऊपर लगा के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किसी भी शीशे के जार के अंदर आप महफूज करके रख सकते हैं और 1 साल तक ये ख़राब नहीं होता। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर रखना है। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ये शीशे के जार के अंदर रख लेना। इसमें ना तो डबल रोटी का ज़र्रा जाए और ना ही इसमें पानी का कतरा जाए। तो जितना आपने निकालना है इसमें से निकाल के और इस्तेमाल करते रहें और 1 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही ये बनाया जाता है और फिर उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं। नाश्ते के अंदर भी, आप रोटी के साथ भी, जैसे आप इसको खाना चाहें वैसे भी खाया जा सकता है। ये बहुत मज़े का होता है, खट्टा और मीठा सा इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इस तरह आप बोतल भर लें, बड़े जार के अंदर सारा रख दें और छोटे किसी जार के अंदर आप इस्तेमाल के लिए लहदा डाल लें। और बड़े जार में फिर ये कि जैसे उसमें ख़त्म हो इसमें से निकालते जाएं और इसको इस्तेमाल करते जाएं। ये देखें, इस तरह भर के ये हमने साथ एक छोटा जार भी इसका भर लिया है। तो ये आप उसमें से इस्तेमाल करते रहें और जैसे ही वो ख़त्म हो बड़े में से निकाल के उसमें डाल लें। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे शेयर करना और हमें कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की देसी रेसिपी के जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो ये भी आपको ब्रेड पे लगा के दिखाते हैं कि ये देखें, ब्रेड पे अगर लगाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट है और बड़ी आराम से लग जाता है। ये देखिए, अभी मैं आपको ब्रेड पे लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसे आपने अब एक दफ़ा जितना ब्रेड पे लगाना है उतना निकाल लेना है और ब्रेड के साथ टच की हुई जो छुरी या आप जिससे भी लगा रहे हैं वो वापस आपने उसमें नहीं डालनी।
ये मैं आप देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर ऐसे छिड़क रहा हूँ, उसके ऊपर टच नहीं कर रहा ब्रेड के साथ। ये देखें, अब मैंने इसके पे जितना चाहिए था उतना उस पर रख लिया है। आप इसको पूरी ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। अगर और चाहिए होगा तो आप किसी साफ़ चम्मच से दोबारा निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसको एक दफ़ा मैंने ब्रेड पे लगा दिया है तो इसके साथ ब्रेड के ज़रे लग गए हैं, और जब ये ज़रे आपकी जैम के अंदर जाएंगे तो उसको वो ख़राब कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल सॉफ्ट है बाज़ार की तरह, जैसे बाज़ार में आप लेके आते हैं। अब बड़ी आसानी के साथ ब्रेड पे ये लगाया जा सकता है। इस पे लगाएं और इसको खाएं और इन्जॉय करें। और अपने व्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए इस तरह आप इसको ब्रेड के ऊपर लगा के सर्व कर सकते हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते में इसके साथ इस्तेमाल करें और 1 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल तक ये ख़राब नहीं होता। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।